अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द आतैना इब्राहीमा रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलक़द माने और तहक़ीक़ के आतैना हमने अता किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रुश्द कहते हैं हिदायत, तो हमने उनको राह हिदायत अता फरमा दी। मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन, इससे पहले अता फरमा दी कि वो इससे पहले उससे पहले बाखबर नहीं थे। इस खाला ले अबीही व कौमिही मा हाज़िही तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून। इस खाला ले अबीही व कौमिही, बेशक जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ले अबीही अपने वालिद से व कौमिही और अपनी कौम से मा हाज़िही तमासीलु, क्या ये तमासील कहते हैं मुजस्समे, किसी भी जानदार के मुजस्समे को तमासील कहा जाता है। मा हाज़िही तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून, क्या ये तो तमासील हैं, मूरतें हैं जिसके आगे आप लोग पूरे जम कर आकिफ कहते हैं, असल में इत्काफ बैठने वाले को। तो इन मूर्तियों के सामने तुम लोग एतकाफ की तरह यानी बिल्कुल तवज्जो से पूरे बैठे हुए हैं, क्या ये तो तमासील हैं। कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन, तो जवाब दिया उनकी कौम ने, कालू कहा उन सबों ने, वजदना हमने पाया, आबाना हमारे बाप दादा को, लहा उनके सामने, आबिदीन इबादत करने वाले। तो जब इब्राहिम ने कहा कि तुम लोग ऐसे मूर्तियों के सामने क्यों इस तरह इबादत की तरह बैठे हुए हैं, तो कहा उन लोगों ने कि हमने हमारे बाप दादा को इसी तरह करता हुआ देखा है। काला कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन, लक़द तहक़ीक़ के कुंतुम तुम सब लोग, अंतुम और तुम और तुम्हारे तमाम लोग, व आबाउना और तुम्हारे बाप दादा सब, फी ज़लालिम मुबीन खुली हुई गुमराही में है। कालू अजितना बिलहक़ अमन्ता मिनल लाइबीन, बोले वो सब के सब अजितना, वो पूरी उनकी कौम ने कहा अजितना, कि आप लाए हैं ऐसी बात हमारे पास, बिलहक़ जो हक है, या अम अंता या आप, मिनल लाइबीन ऐसी ही यूं ही मजाक से खेलते हुए हमारे साथ इस तरीके की बात करते हैं। तो कहा उनकी कौम ने कि आप जो बात कर रहे हैं, जो बात हमको बता रहे हैं कि अल्लाह की इबादत करो, ये सब तो मूर्तियां हैं, तो ये बात जो आप बता रहे हैं, ये बात या हक है या आप हमसे ऐसा ही मजाक की तरह ये बात कह रहे हैं। काला बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि अल्लज़ी फतरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। तो कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, खाला कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बल रब्बुकुम, बल के तुम्हारा परवरदिगार, रब्बुस वो रब है जो रब्बुस समावाति वल अर्ज़, जो जमीनों आसमानों का रब है, अल्लज़ी फतरहुन्ना जिसने उन सबको पैदा किया, व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन और मैं गवाह हूँ इस बात पर के परवरदिगार आलम जो रब है वो जमीन और आसमानों का भी रब है, तमाम चीजों को उसने पैदा किया, सबका वो रब है। वत्तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लु मुदबिरीन। वत्तल्लाहि, तल्लाहि माने अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम के लिए कई अल्फाज है अरबी जबान में, वल्लाह बिल्लाह और तल्लाह भी कहा जाता है, उसके माने अल्लाह की कसम, लअकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लु मुदबिरीन, लअकीदन्ना मैं जरूर इनकी बर्बादी करूंगा, इनका बुरा चाहूंगा, अस्नामकुम तुम्हारे सनम जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, उन सब का, बादा अन तुवल्लु मुदबिर, इसके बाद कि जब तुम लोग
तुवल्लु माने मुंह फेरना, मुदबिरीन माने पीठ फेरना, मुंह और पीठ फेर कर जब तुम चले जाएंगे, जब मैं तुम्हारे इन बुतों की इन बुतों का के लिए बुरा चाहूंगा, बुरा करूंगा। कैद के माने बुरा चाहना, बुरा करना करूंगा। तो इसका वाकया ये है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को ये बोलते थे कि ये तो तुम लोगों के हाथों से बनाए हुए हैं और तुम लोग इसके सामने हाथ जोड़कर बैठते हैं, इबादत समझते हैं, ये सोचिए कि क्या ये सही हो सकता है। और हम सब का रब तो वो है जो जमीन और आसमानों का पैदा करने वाला है। इस तरीके से आप समझाते तो वो लोग आपकी बात नहीं मानते। एक दिन वो लोग, उनके पास सालाना एक बड़ा मेला होता था, मेला लगता था हर साल एक बड़ा, तो उस मेले में चले गए सब के सब, पूरी कौम चले जाते थे, वो पूरे वहाँ के बैठने वाले पुजारी यहाँ पूरे चले जाते थे। वो सब चले जा रहे थे वहां पर, ये दूर दूर मकाम पर, जहां पर वहां दिन भर वो खेल कूद कर दिन गुजार कर आते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी कहा चलने के लिए, क्योंकि सब जाते थे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुजूर पेश करके नहीं गए। और जब वो पूरे के पूरे चले गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी ली और लेकर तमाम, वो बड़ा बुत खाना था बहुत बड़ा, बीच में एक बहुत बड़ा बुत बैठा हुआ था और उसके बाद दो तरफा बाजुल लाइन से छोटे बुत बैठे हुए थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ी लेकर वो सब में से किसी के नाक काटे, किसी के कान, किसी के हाथ, किसी का पांव, सब कुल्हाड़ी से तोड़ के सबको टुकड़े टुकड़े कर दिए सारे बुतों को। और सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रख देकर, और उन सब सारे बुतों के सामने मिठाइयों के थाल थे रखे हुए, वो सब के सामने के मिठाइयों के थाल लेकर बड़े बुत के सामने रख दे के इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस आ गए अपने मकाम पर। जब शाम को वो लोग वापस आए अपने खेल कूद से, तो आदत थी लोगों के सीधा पहले बुत खाने में जाकर इबादत उनकी क्या पूजा करते, उसके बाद में फिर वापस अपने घरों को जाते थे। जब वो तमाम लोग वापस आए और उनके बुतों की तरफ जब जाकर देखे तो क्या है, बुतों का यह हाल है, तो उन लोगों को बहुत गुस्सा है कि किसने ऐसा किया है हमारे बुतों के साथ, कौन किया है। तो लोगों में से एक किसी ने कहा कि एक बच्चा है जिसको इब्राहिम कहा जाता है, शायद वो किया होगा, क्योंकि वो बच्चा हमेशा ये बोलते रहता था कि ये क्या हाथों के बने हुए हैं वगैरह। तो इसके बारे में लिखा है कि फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि राजिऊन। फजअलहुम, पस कर दिया उन तमाम बुतों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जुज़ाज़न के माने चूरा चूरा, टुकड़े टुकड़े कर दिया, इल्ला कबीरन, सिवाय सबसे बड़े के, लहुम जो उनमें का सबसे बड़ा था उनको, लअल्लहुम इलैहि राजिऊन, ताकि वो उसके तरफ मुतवज्जह हो और उससे पूछे। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो बड़े को बाकी रखा, उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। खालू मन फाला हाजा बिआलिहतिना इन्नहु लमिन ज़ालिमीन, कहा उन सबों ने फाला किया है, हाजा इस तरह किया, बिआलिहतिना हमारे माबूदों के साथ, हमारे बुतों के साथ, इन्नहु लमिन ज़ालिमीन, बेशक वो बहुत बड़े जालिमों में से है। किसने ऐसा किया है? खालू समीना फतन यज़कुरुहुम युखालु लहू इब्राहिम, कहा उन लोगों ने, समीना हमने सुना है एक नौजवान से, यज़कुरुहुम जो जिक्र कर रहा था, युकालू उसको कहा जाता है इब्राहिम, उस नौजवान को कहा जाता है कि वो तुम्हारे बुतों के बारे में बुरा कहते हुए हमने सुना है। कालू फातु बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, कालू कहा उन लोगों ने, फातु पस ले आओ उस नौजवान को, बिही अला आयुनिन नास तमाम लोगों के सामने लेकर आओ उसको, लअल्लहुम यशहदून ताकि हम उससे गवाही, उसकी गवाही दे के इसके यही इंसान है, यही है। कालू अंत फअलता हाजा बिआलिहतिना या इब्राहिम, कालू कहा उन लोगों ने, अंता क्या आप किए हैं इस तरह से, फअलता आपने क्या ये काम, हाजिही ये काम, बिआलिहतिना हमारे माबूदों के सामने, या इब्राहिम इब्राहिम। काला बल रफ़अहु कबीरुहुम हाजा फसअलुहुम इन कानू यंतिकून, काला कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बल फ़अलहु बल्कि क्या होगा, कबीरुहुम उनमें का बड़ा,
हाजा फस यही बड़ा है। फसलुहुम पस पूछो उनसे, इन कानू यंतिखून अगर वो बोल सकते हैं, अगर वो बोलते हैं तो उनसे पूछो। फरजऊ इला अंफुसिहिम फकालू इन्नकुम अंतुम जालिमून, तो अपने जी में वो लोग कहने लगे, पलटे अपने नफ्स की तरफ और बोले कि बेशक तुम ही सितमगार हो, यानी तुम ही जालिम हो जो ये काम किए हैं। इस तरीके से वो लोग कुछ सोचने पर मजबूर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस तरह ऐसा किया ताकि उन लोगों को ये सोच सकें कि ये अपने आप का बचाव नहीं कर सके, और सबसे बड़ा जो है उन्हें उनके अपने साथियों का बचाव नहीं कर सका किसी से भी, तो फिर ये किस तरीके से इबादत के काबिल हो सकते हैं। ये मिसाल पेश करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस तरह का मामला किया। सुम्मा नुकिसु अला रूसिहिम, सुम्मा फिर नुकुस से औंधे अपने सरों के बल औंधे पड़ गए वो रूसिम अपने सरों। इस तरीके से उनके तमाम बुतों का मामला हुआ। लखद अलिमता मा हाउलाई यंतिकून, तो कहा उन लोगों ने, लखद तहकीक के, अलिमता तुम जानते हो, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि आप जानते हैं ये मा हाउलाई यंतिकून, कि ये बोलते नहीं हैं। वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि ये ऐसे हैं कि ये बोल नहीं सकते, तो फिर ऐसे को तुम खुदा माने भी हो, ऐसे कि तुम इबादत कर रहे हो जो बोल भी नहीं सकते। ये उनको सबूत पेश करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस तरीके का मामला किया। खाला, कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अफताबुदूना मिन दुनिल्लाहि, अफताबुदूना क्या तुम इबादत करते हो, मिन दुनिल्लाहि अल्लाह के सिवा ऐसों की, मा ला यनफउकुम जो नहीं नफा पहुंचा सकते हैं तुमको। माला माने जो, मा माने जो, ला नहीं, यनफउकुम नफा पहुंचाना, शयन कुछ भी, जर्रा भी, शय क्या माने जर्रा भी। तुम अल्लाह के सिवा ऐसों की इबादत करते हो जो तुमको जरा भी फायदा नहीं पहुंचा सकते, वला यजुर्रुकुम, और न तुमको नुकसान से बचाते हैं। इस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता उन लोगों से मुकालमा किया। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदूना मिन दुनिल्लाहि अफला ताक़िलून, अफसोस है तुम पर और इन बुतों पर। उफ़्फ़िल लकुम, उफ़ तब है तुम लोगों पर, वलिमा ताबुदून, जिसकी तुम पूजा करते हो उन लोगों पर, मिन दुनिल्लाहि पूजा करते हो अल्लाह के सिवा, अफला ताक़िलून क्या तुमको अकल नहीं है, कि क्या तुम अकल नहीं रखते कि ये तुम्हारे को कुछ नुकसान से बचा सकते हैं, ना कुछ नफा पहुंचा सकते हैं। ये तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद कालू, कहा उन लोगों ने, हर्रिकूहु वंसुरू लिआलिहतकुम इन कुंतुम फाइलिन। हर्रिकूहु माने जला डालो इनको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला डालो, वंसुरू और मदद करो, आलिहतकुम अपने माबूदों की, अपने बुतों की मदद करो और इनको जला डालो। इन कुंतुम फाइलिन, अगर तुम ऐसा करो तो करना, तुमको ऐसा करना चाहिए। इस तरीके का से कहा उन लोगों ने। तो जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फैसला हो गया, तो उन लोगों ने आग को एक मकान में कैद कर दिया और एक बड़ी इमारत बनाई, और उस इमारत के अंदर 1 महीने तक तमाम लोग, उसके नमरूद के पूरे लोग ये कोशिश करे कि आग जबरदस्त तरीके की जलाई जाए। तो लिखा है बकोशिश तमाम करके वो लोगों ने कई किस्म दूर दूर से जंगलों से काट कर बहुत सी लकड़ियां लाई, और 1 महीने तक मुसलसिल बहुत बड़े पैमाने पर आग दहकाई गई। इतनी दहकाई गई, इतनी जलाई गई कि हवा में उड़ने वाले परिंदे भी, परवास करने वाले परिंदे भी जल जाते थे, और उसके बहुत दूर तक उसके अहाते में उड़ते हुए परिंदे नहीं आ सकते थे। इतनी बड़ी तरीके से आग जलाई गई। यहाँ तक लिखा है कि आग के शोले आसमान तक बुलंद होते हुए नजर आ रहे थे, और आग जल जल कर उसके शोले काले नजर, इतना जले के शोले काले नजर आ रहे थे। इस कदम के बड़े पैमाने पर आग जलाई गई। और उसके बाद जब आपको डालने का सोचा उन लोगों ने कि आज उनको डालना है, तो ये देखा उन लोगों ने कि 1 मील दूर तक पूरी जमीन तवे की तरह बंधी हुई है, इस कदर गर्म हो चुकी है कि अब कोई डालने को जाएगा तो वो पहले जल जाएगा। इस तरह सोचकर उन लोगों ने ये सोचा कि एक मंजनिक लिखा है या मिशनगंज, क्या इसके कई अल्फाज उसके बारे में लिखे हैं कि वो बनाना और उसके अंदर डालकर जो है
आपको गोल फिराना, इसके बाद इसका और एक नाम है ना, बहरहाल उसमें डालकर, उसमें रखकर, उसको गोफन भी कहा जाता है, उसमें रखकर खूब फिराना, एक पत्थर का बहुत बड़ा गोल बनाना और उसमें रख के आपको खूब फिराना, गोल फिराना। तो वो जब गोल फिरा फिरा के जब छोड़ेंगे तो वो जाकर आपको खुद आग में गिर जाएंगे। इस तरीके से वो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पैर बांधे और बांध कर हाथ पैर बांध कर उन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गोफन में या मिशनगंज में बिठा दिया। जब बिठा दिया और उसको फिराने लगे तो आसमानों के तमाम फरिश्ते बहुत परेशान थे देखकर ये मंजर के, या अल्लाह ये क्या मामला हो रहा है। तमाम फरिश्ते बेकरार थे। बारिश के फरिश्ते आपके पास आकर कहने लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि अगर आप हुक्म दे तो हम बारिश बरसा देंगे, हवा चल ऐसे उड़ा देंगे कि आपको उड़ा कर ले जाएंगे। कि फरिश्ते करे। आखिर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम से नहीं रहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि आप कहे तो मैं आपकी मदद करूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जवाब देते हैं उन सब लोगों को कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मेरा रब मेरे लिए काफी है। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस तरह कहा तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि आप उचित से अर्ज कीजिए, जिसको आप अल्लाह को मानते तो अल्लाह ताला से मदद तलब करिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम में जवाब देते हैं उसको मदद करने की जरूरत। आवाज नहीं आ रही तजील, देखें। जी, अब खुलना या ना रुकुनी बरदम व सलामा अला इब्राहिम। तो अल्लाह ताला रास आग को हुक्म देते हैं कि ऐ आग, अल्लाह ताला फरमाते हैं खुलना, हमने कहा आग को, या नारू आग को कहा, कूनी तू हो जा बरदन ठंडी, व सलामा और सलामती के साथ, अच्छी ठंडी नहीं कि ठंडक की तकलीफ हो, अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह ताला आग को हुक्म देते हैं और उसके बाद वह अरादु बेकदन फजालनाहुम मुल अक्सरीन, और उन्होंने इसका बुरा चाहा तो हमने उन्हें सबसे बढ़कर ज्यादा नुकसान उठाने वाला बनाया, यानी उसके वो बुतों के मानने वालों को। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा दिया। तो अल्लाह ताला तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सब्र और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से का मोहब्बत, उसका ताल्लुक देखिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़बान पर उस वक्त ये अल्फाज थे, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, आप ये कह रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अर्ज करने पर तुझे से सवाल कीजिए तो आपने फरमाया कि मेरे हाल से खूब वाकिफ है। तो उसके बाद आग ने सिवाय आपकी बंदिश के जिस डोरी से आपके हाथ पैर बांधे गए थे उसके सिवा कुछ नहीं जलाया, और आग की गर्मी जायल हो गई और रोशनी बाकी रही। और इनकी ये मुराद पूरी न हुई और उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हुई। और उस कौम पर अल्लाह ताला ने इतने मच्छर भेजे जो उनके गोश्त खा लिए और उन सबों के खून पी लिए। और एक मच्छर नमरूद के दिमाग में घुस गया और उसके हलाकत का सबब बना। उसके दिमाग में घुस गया तो हुआ यह था कि नमरूद को यह मालूम हो गया था कि मच्छर से उसकी हलाकत होने वाली है। तो उसने कांच का एक ऐसा महल बनाया था कि किधर से जरा सा भी मच्छर आने की जगह भी बाकी ना रहे। इस तरीके से वो अपने आप को बंद कर लिया था, मगर अल्लाह का करना वो पूरा हुआ और मच्छर उसकी नाक में घुस गया और घुसने से उसके दिमाग तक जाके दिमाग को खाने लगा। अब उसके सर में इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर रहा था। तो बर्दाश्त नहीं करके उसने ये किया कि उसके नौकरों को हुक्म दिया कि जूतों से जोर जोर से उसके सर पर मारो।
जब जूतों से जोर जोर से उसको सर पर खूब मारते रहते तो दर्द कम रहता, जब रुक जाते तो वो चीखता फिर मारो तो उसको जब जूते मारना रुक जाता तो वो बर्दाश्त नहीं कर चीखते रहता। इस तरीके से जूते मारने वालों की ड्यूटी बदलती रही और मुसलसिल उसके सर पर इतने जूते मारते रहे यहाँ तक कि उसका सर फट गया और वो मर गया। तो अल्लाह ताला का करना ऐसा होता है कि अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को इस तरह इंतकाम लेता है। जैसा कि एक शेर है, इधर मच्छर सबब होता है खुद सर की हलाकत का, उधर मकड़ी का जाला खिला होता है हिफाजत का। तो अल्लाह जिसको चाहता है तो मकड़ी का जाला भी हिफाजत का खिला बन जाता है हिजरत के वक्त हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और इधर मच्छर जो मामूली सा मखलूक है, अल्लाह की छोटा सा कीड़ा है, वो इतने बड़े खुद सर की हलाकत का सबब होता है। तो इस तरीके से जिसके दिमाग में ये सोच आई थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला डालना है, तो अल्लाह ताला ने उसको ऐसा सजा दी कि उस सर को जूते मारने वालों की ड्यूटी बदलती, इस तरीके से वो हलाक हो गया। उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं, लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है, व नज्जयनाहु व लूतन इलल अर्ज़ि लती बारकना, और नज्जयना हमने नजा दी अलैहिस्सलाम को इस जमीन से, वहां अल्लती बार उस जमीन में जिसके अतराफ बरकतें थी। तो लिखा है कि वो मुल्क शाम की जमीन थी। उसकी बरकत यह है कि यहाँ कसरत से अंबिया हुए हैं और तमाम जहान में उनके दीनी बरकत पहुंचे। और मुल्क शाम का इलाका सर सब्जी व शादाबी के एतबार से भी दूसरे खित्तों पर फाइक है। यहाँ कसरत से नहरें हैं, पानी है, पाकिज़ा खुशगवार है, अशजार व असमार है, बहुत से दरख्त हैं और बहुत से फल, कसरत से फल उगते हैं। तो इस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम मकाम फ़लस्तीन में नुज़ुल फरमाए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मुतफिका में उतारा गया। तो इस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग से बचने के बाद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं थी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़यात, उनकी आजमाइश तो ऐसी मशहूर है कि दूसरे की आजमाइश ऐसी हो नहीं सकती कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो सबसे पहले अपनी जान से आजमाए गए कि जान को इस कदर दहकती हुई आग सामने देखते हुए सिर्फ अल्लाह की मर्जी पर राज़ी और हस्बी अल्लाह निअमल वकील कहते हुए सब्र से आप आग में गिर जाना गवारा करे कि अगर मेरे मालिक की मर्जी मेरे आग में गिर जाने में है तो फिर मुझे भी गिर जाना पसंद है। आप औलाद से आजमाए गए, आप माल से आजमाए गए, हर आजमाइश में आप पूरे उतरे। इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश का, कि वो भी बेमिसाल वाक़या है कि उसकी दुनिया में एक मिसाल भी नहीं मिल सकती। कि इस तरीके से इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जब हुक्म हुआ था तो वो हुक्म तो बजरिए वही नहीं हुआ था, सिर्फ आपको ख्वाब पड़ा था, मगर ख्वाब चूंकि मुसलसल 3 दिन पड़ा था और अंबिया के ख्वाब भी वही की किस्म होते हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बिना पर अपने साहिबजादे को, जो बड़ी दुआओं के बाद, बड़ी मुद्दतों के बाद एक साहिबजादे हुए, उससे भी पहले की आजमाइश हुई। जिस वक्त ये साहिबजादे पैदा हुए हैं तो जंगल में छोड़ देने का हुक्म हुआ, बीवी और बच्चे को तो आपने जंगल में छोड़ दिया। तो इस्लाम के अरकान उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक हरकत की यादगार है कि वहां पर छोड़ दिया और कुछ खजूर और कुछ पानी रखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने लगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने पूछा कि आप हमको किसके हवाले छोड़ के जाते हैं? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊपर इशारा करते हैं, तो बीबी हाजरा समझ जाती हैं कि अल्लाह के हुक्म से है, तो वो भी सब्र करती है। तो बीबी हाजरा का सब्र भी बेमिसाल है। हम सोच सकते हैं कि आज किसी जंगल बियाबान में अतराफ पूरे पहाड़ ही पहाड़ है, ना जहाँ पर पानी है, ना कोई खाने की चीजें, वैसे वहां पर एक छोटे से बच्चे को लेकर इक्का वो तन्हा रहना सब्र पे। तो ये बेमिसाल वाक़यात हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम के, जो दुनिया में ऐसी मिसालें नहीं बता सकती दुनिया के। फिर वहां से जब साहिबजादे जरा बड़े हुए, आपको हुक्म हुआ रह सकते हैं आप, जिस वक्त आप रह गए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जरा 10 साल के हुए, लिखा है बास तफासिर में कि 10 साल की उम्र से उम्र शरीफ थी। तो फिर वहां पर जब बेटा आंखों में अच्छा दिखने लगा तो बेटे की मोहब्बत को अल्लाह ताला फिर आजमाने का
अल्लाह ताला इरादा फरमाए और हुक्म दिए बेटे को ज़ुबाह करने का। ख्वाब में हुक्म दिया गया, अगरचे मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाते हैं अपने साहबजादे को लेकर और एक रस्सी और छुरी लेकर जाते हैं। जब जाते हैं तो रास्ते में जहाँ पर 3 शैतान के नाम से है, हज के अरकानों में है, तो वहां पर शैतान आकर भटकाता है, अरे इब्राहिम ये ख्वाब का मामला है, कुछ वही तो नहीं आई, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो वहां पर फिर कंकरे मारते हैं उठाकर मिट्टी शैतान को लाहुर पढ़ते हुए। उसके बाद दूसरे मखा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर शैतान भटकाता है कि बेकसूर जान को कत्ल करना गुनाह है क्या? वो किसी का कातिल नहीं है वो। फिर आगे बढ़ते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर शैतान भटकाता है, तो 3 वक्त भी आप 3 मकामात पर कंकरियां फेंक कर चले जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रिजा के लिए जो काम किया जाता है, अल्लाह ताला उसको इतना पसंद फरमाते हैं कि हज जो फर्ज है हमारे शरीयत में, उस फर्ज के अरकान में वाजिबात में शामिल है कंकरियां मारना, जिसको रमी जिमार कहा जाता है, वह हज के वाजिबात में है। तो ये अल्लाह ताला की अल्लाह ताला से मोहब्बत की मिसाल है, बेमिसाल मिसाल है कि अल्लाह की मोहब्बत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेकसूर बच्चे को ज़ुबाह करने के लिए लेके चले जाते हैं। और फिर जब दिल में ख्यालात डालता है शैतान, तो इस तरीके से शैतान को मारते हुए, कंकरे मारते हुए आप चले जाते हैं। जब जाकर मीना के मकाम पर, पत्थर पर, जहाँ पर आज क़यामत तक कुर्बानियां होते रहेंगी, उस कुर्बानी की यादगार में कि अल्लाह की मोहब्बत ऐसी होती। तो फिर जब वहां पर जाते हैं तो दिल में ख्याल आता है कि बच्चे को बोल कर करना चाहिए, बस जबरदस्ती लिटा पछाड़ कर क्यों ज़ुबाह करना। तो साहबजादे के सामने अर्ज करते, ये फरमाते हैं साहबजादे के सामने कि मैं आपको ज़ुबाह करना चाहता हूँ। खाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी फिल मनामी इन्नी अज़बहु का माज़ा फंजुर माज़ा तरा, कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुमको ज़ुबाह कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारी क्या राय है? राय लेते हैं साहबजादे से साहबजादे का गला काटने के बारे में, और वो साहबजादे बखुशी इजाजत देते हैं। ये राय हो रही है किसी और बात के नहीं, बल्कि गला काटने के लिए। और ये तरबियत कैसी थी, किसने सिखाए थे इस्माइल अलैहिस्सलाम को आदाब फर्जंदी? कि ये तो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम की तरबियत थी कि उन्होंने जितने दिन वहां पर रहे हैं, 10 साल, करीबन 10 साल का अंदाजा है, बास की तफासिर में 10 साल का जिक्र है। 10 साल में ये नहीं सिखाया कि तुम्हारे वालिद तो ऐसे हमको छोड़ के जंगल में चले गए, हमको पलट के नहीं देखे, ऐसा, बल्कि बाप की मोहब्बत, बाप की अजमत, बाप की ताजीम इतना सिखाया बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने कि आज बेटा गला कटाने के लिए तैयार है। ये तरबियत बीबी हाजरा की थी, एक औरत ही की तरबियत है। अगर औरत चाही तो अपने बच्चों को नेक, नमाजी, परहेजगार सब बना सकती है। औरत में इतनी अल्लाह ताला इतनी सलाहियत रखी है कि औरत अगर चाहती है तो अपने बच्चों को दीनदार बना सकती है। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। इस तरीके से इब्राहिम बीबी हाजरा की तरबियत थी, जो इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़ुबाह कर होने के लिए तैयार हो गए। जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने को इस्माइल अलैहिस्सलाम ने नसीहत की, एक नसीहत भी अपने बारे में नहीं की, बल्कि ये कहा कि या बाबा, आप छुरी को अच्छी तरह तेज कर लीजिए कि अल्लाह को हुक्म अदा करने में देर ना लगे। मेरे हाथ पर एक डोरी से बांध दीजिए ताकि मेरे हाथ पैर के उछलने से आपके जिस्म पर मेरे नापाक खून के खतरे आपके जिस्म, आपके कपड़ों पर ना लग जाए। आप अपनी आंखों को पट्टी बांध लीजिए कि मुझे देखते हुए आपके हाथों से छुरी कहीं नहीं चल सकेगी। मेरा ये कुर्ता मेरी माँ को दे देना कि मेरी माँ को कुछ सुकून हो जाए। तो जितनी भी नसीहतें की हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, एक नसीहत भी अपने लिए नहीं की, बल्कि सब माँ बाप के लिए नसीहतें की हैं। ऐसा फर्जंद कोई दुनिया नहीं बता सकती। खैर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर जोश में थे कि अल्लाह के हुक्म के आगे फर्जंद का गला काट देना भी उनके लिए आसान था। देखते हुए आग में कूद जाना भी उनके लिए आसान था। बीबी हाजरा और साहबजादों को जंगल और बियाबान में एक्का व तन्हा छोड़ देना भी उनके लिए आसान था। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के बेहिसाब मिसालें हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की।
खैर जब छुरी चलाने को जब भी आसमान के फरिश्ते तमाम बेकरार हैं कि शायद अब कुछ हुक्म मिले इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा लेने का या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोक लेने का, मगर अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म किसी फरिश्ते को नहीं दिया गया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ से। मगर अल्लाह ताला जो हर चीज का खालिक है, वो रास्त हुक्म देता है छुरी को कि ऐ छुरी ना चल, तो छुरी नहीं चलती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और उस वक्त ये होता ये है कि जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम लिटा कर छुरी हाथ में लेते हैं तो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुम्बा ले जाने का। तो दुम्बा लेकर निकलते हैं तो बेसाख्ता के कहीं पहुंचने तक इस्माइल अलैहिस्सलाम जुबा ना हो जाए, बेसाख्ता कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो आवाज सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह अकबर कहते हैं, वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर ये कहते हैं। करीब आए तक जोर से कि कहीं आवाज की वजह से आप चमक कर जरा हाथ ना रोक ले, कहीं इस्माइल ना जुबा हो जाए, इस्माइल अलैहिस्सलाम ना जुबा हो जाए। इस तरीके से ये तस्बीहात कही जाती हैं, वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसके बाद में जब छुरी चलती है तो दुम्बा कट जाता है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उनके हाथों को गर्म खून लगता है तो वो समझते हैं कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया। जब पट्टी खोल कर देखते हैं तो साहिबजादे सामने खड़े और दुम्बा जुबा हो गया है। तो उस वक्त कहते हैं अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हमारी तकबीरात तशरीक हैं जो हज के दिनों में 9वीं के फजर से 13 के असर तक हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ना वाजिब है। अल्लाह अकबर वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये फरिश्तों के इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिली हुई तस्बीह है जो पढ़ते हैं अपने साहब। तो ये अल्लाह की मोहब्बत इसको कहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला जिसको चाहे अपने दिल में डाल देता है। तो ऐसी बेमिसाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसालें हैं। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे इरशाद कुरान में ववहबना लहु इसहाक़ा व याक़ूबा नाफिला व कुल्लन जअलना सालिहीन। ववहबना हमने अता किया, वहाब माने देने वाला अता करने वाला। अल्लाह ताला फरमाता है वहबना हमने अता किया लहू उनको इसहाक व याकूब नाफिला। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो और एक जो बीवी थे बीबी सारा जिनका नाम था तो उनके साहबजादे का नाम इसहाक था। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के साहबजादे का नाम इस्माइल था और इसहाक अलैहिस्सलाम के साहबजादे का नाम याकूब अलैहिस्सलाम था। याकूब अलैहिस्सलाम के साहबजादे का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम था। तो जितने अंबिया आए हैं सब इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद में से आए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसराइल के माने अल्लाह का बंदा। तो पूरे जितने अंबिया हैं सबको बनी इसराइल के अंबिया, बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के सब अंबिया हैं। तो पूरे अंबिया याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई नबी नहीं आए सिर्फ सिवाय हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो खैर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते व वहबना लहू इसहाक़ा व याक़ूबा नाफिला। नाफिल कहते हैं इजाफा कोई चीज को। तो अल्लाह ताला नफिल नमाज भी नफिल इसलिए कहा जाता है कि वो हम पर लाजिम नहीं है, अगर पढ़े तो बेहद सवाब है। व वहबना लहू इसहाक़ा व याक़ूबा नाफिला और हमने उनको अता किया इसहाक और याकूब ऐसे दो साहिबजादे। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम में याकूब जैसा पोता अता फरमाया। और अल्लाह ताला फरमाता है वो कुल्लन और उन तमाम को जालना हमने बनाया सालिहीन, यानी अल्लाह का सालिह कहते हैं उसको, अल्लाह का कुर्ब खास हिस्सा जिसको अता होता है उनमें से उनको बना दिया। व जालना हम और बनाया हमने उनमें से आई मतुन इमाम बनाया लोगों के, यहदूना जो लोगों को हिदायत देते हैं, बे अमरिना हमारे हुक्म से। अल्लाह ताला फरमाता है हम सब ने हमने इनकी औलाद में सबको इमाम बनाया, हिदायत देने वाले जो हिदायत देते हैं, बे अमरिना हमारे हुक्म से। व औहैना और हमने वही की इलैहिम उनकी तरफ
فعل الخیرات، خیرات کے معنی خیرات دینا، پیسے دینا نہیں ہے، بلکہ خیرات کے معنی نیک کام کرنا، نیک ہی کرنا، بھلائی کرنا۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے حکم دیا الہم ان سب کو، فعل الخیرات یعنی اچھے اور نیک کام کرنے کا، اقامت صلاتی اور نماز پڑھنے کا، وَإِيتَاء الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دینے کا۔ تو نماز پہلا فرض ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر 2 پہ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اکثر لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بولتے ہیں، زکوٰۃ کو آخر میں گنتے ہیں، زکوٰۃ نمبر 2 پہ فرض ہے۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ سب کے سب تھے ہمارے خاص عبادت کرنے والے بندے۔ آخر میں ذکر ہے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ نَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَاسِقِينَ۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور لوط علیہ السلام کو آتیناہ ہم نے دیا حکمن و علمن، حکومت دیا اور علم دیا۔ لوط علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ حکمن و علمن ونجینا، اور ہم نے ان کو نجات دی، من القریۃ التی، اس قریہ کہتے ہیں گاؤں کو، اس گاؤں والوں سے، التی جو کہ کانت تھے وہ گاؤں کے تمام لوگ، تعامل الخبائث گندے کام کرتے، تعامل عمل کرتے تھے، خبائث میں نے بہت ہی برا کام کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بہت ہی برا کام کرتی تھی۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ سب کے سب تھے برے، سو کہتے ہیں بہت ہی برے، بہت ہی برے، اور فاسقین بڑے گناہگار، ایسی قوم تھی وہ۔ اس قوم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ، اس بستی کا نام سدوم تھا۔ وَأَدْخَلْنَاهُ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے داخل کیا ان کو اپنی رحمت میں، اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ بے شک بہت ہی ہمارے خاص خرد کے بندوں میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے، صحیح طریقے سے عمل سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے۔ ہم سب کے لیے قرآن کا فہم آسان کر دیجئے یا اللہ، ہم سب کو قرآن کا علم عطا فرما اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔